Today, read in class 10, section B, subject maths, exercise 8.4. Yesterday, read in class 10, section B, exercise 8.4, question 3, 4 and question 5, two part first and second. In a part second, given that cos A upon 1 plus sin A plus 1 plus sin A upon cos A is equal to 2 sec A, ये मुझे प्रूव करना था। यहाँ पर इसे हमें प्रूव करना है। प्रूव दैट लिख दे रहा हूँ ऐसे में प्लीज। ये मुझे प्रूव करना है कि यह इसके इक्वल है। यह पार्ट मैंने सेकंड वाला प्रूव किया था उस दिन, लेकिन इसी टाइप का एक वन अदर क्वेश्चन है, सेम टाइप अदर क्वेश्चन, उसी टाइप का एक अदर क्वेश्चन है साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। ये कोई क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 नहीं है, पार्ट 3 तो अभी बताएंगे। साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू 2 कोसेक ए। ये आपके बुक में नहीं है और अदर बुक में भी शायद ही कहीं मिले, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है प्रूव करने के लिए। तो उसे आप देखें। LHS लेते हैं। साइन ए LHS है साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा 1 साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। जब 1 प्लस कॉस ए से इसे डिवाइड करेंगे तो साइन ए आएगा, साइन ए से साइन ए में मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस इसी तरीके साइन ए से जब डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर साइन ए 1 इंटू 1 प्लस कॉस ए को, तो साइन ए कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए बचेगा, 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। इसी को मैं इधर सॉल्व कर देता हूं, अदर पार्ट इसका। अब कहीं पर भी जब एलसीएम लेते हैं तो उसके डिनोमिनेटर को पिछले डेट पर भी बताया था, फिर बता रहे हैं कि डिनोमिनेटर में कभी भी कोई आइडेंटिटी यूज नहीं करते। जो डिनोमिनेटर आता है उसे सेम वैसे ही रहने देते हैं। वो कभी न कभी वो न्यूमरेटर पार्ट में आइडेंटिटी यूज करने पर उसके इक्वल आ जाता है वो और कट जाता है। इसलिए डिनोमिनेटर को आप टच न करें, केवल न्यूमरेटर में आइडेंटिटी यूज करें। तो यहाँ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉस ए दिया है, उसका होल स्क्वायर जब करेंगे तो आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए और अपान होगा साइन ए 1 प्लस कॉस ए। देखिए एक आइडेंटिटी है आपके यहाँ साइन स्क्वायर ए, आइडेंटिटी पीछे बता चुका हूं सब, एक साथ में भी बता दिया था सारी आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो है 1 के इक्वल होता है, तो यह हो गया 1 और 1 पहले से ऑलरेडी है, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। अब आ गया 2 प्लस 2 कॉस ए, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में हुआ साइन ए
1 प्लस cos A। देखिए हम यहां पर कॉमन ले सकते हैं, टू, क्योंकि फर्स्ट टर्म में 2 है, सेकंड टर्म में 2 cos A है, उसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं। यदि हम कॉमन लेते हैं तो क्या पार्ट आता है उसे आप देखिए। इक्वल टू 2 ब्रैकेट में आया 1 प्लस cos A, ये रिमेंस बचा, और अपान है sin A इंटू 1 प्लस cos A। 1 प्लस cos A 1 प्लस cos A से कैंसिल हो जाएगा, यही मैं बता रहा था। पहले नई आइडेंटिटी लगानी है कहीं डिनोमिनेटर पार्ट में। आ गया 2 अपान sin A। इसे हम 2 इंटू 1 अपान साइन ए भी राइट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं इसे 2 इंटू 1 प्लस साइन ए में, और 1 अपान साइन ए का रेसिप्रोकल जो है 1 अपान साइन ए कोसेक ए का होता है, तो हो गया 2 कोसेक ए, जो कि RHS के इक्वल है। तो ये अदर क्वेश्चन मैंने उसी टाइप का आपको बता दिया, ये बुक में भी नहीं है, अदर बुकों में भी आपको कहीं कहीं हो सकता है मिल जाए, नहीं तो मिलेगा नहीं, लेकिन इस टाइप का एक क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको बता दिया। इस टाइप के हर पार्ट में उस टाइप के कुछ अदर क्वेश्चन बन जाते हैं। अब आते हैं वो पार्ट 3 में, क्वेश्चन 5 पार्ट 3। पार्ट 3 है प्रूव दैट tan A upon 1 plus 1 minus 1 minus cot A plus cot A upon 1 minus tan A इक्वल टू प्रूव करना है 1 प्लस सेके कोसेक ए, 1 प्लस सेके कोसेक ए। ये मुझे प्रूव करना है। LHS पार्ट लेते हैं और tan A अपॉन 1 माइनस cot A प्लस cot A अपॉन 1 माइनस tan A। अब देखते हैं कि इस tan A cot A को कन्वर्ट करके 1 प्लस सेके कोसेक ए में लाना है। सेके और कोसेक ए ये साइन और कास का रेसिप्रोकल नंबर है, तो अगर रेसिप्रोकल है साइन और कास का, तो हम इन जो tan A अपॉन 1 माइनस cot A दिया गया है इसमें ऐसी आइडेंटिटी यूज करते हैं जिसमें साइन और कास आता हो tan A। तो ऐसी आइडेंटिटी है tan A इक्वल टू साइन A अपॉन कास A। इसी तरीके से काट का होता है कास A अपॉन साइन A, तो आइडेंटिटी यूज करते हैं हम tan A की साइन A अपॉन कास A अपॉन कास A, और यहां आइडेंटिटी यूज करते हैं 1 माइनस कॉस A अपॉन साइन।
प्लस पार्ट ए का cos ए अपॉन साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए अपॉन cos ए। अपॉन cos। और फिर डिनोमिनेटर में एलसीएम लेकर के, इसका एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर का, क्योंकि यह एक फ्रैक्शनल नंबर है cos ए अपॉन साइन ए। 1 के साथ में टर्म 1 के साथ में टर्म 1 के साथ में साइन ए अपॉन cos ए है, ये भी फ्रैक्शनल नंबर है। तो मैं डिनोमिनेटर में जो है उसी के पार्ट का एलसीएम लेता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन ए अपॉन cos ए, हम न्यूमरेटर वैसे ही रहने देते हैं अभी, अपॉन यहाँ हो जाएगा साइन ए माइनस cos ए अपॉन साइन ए, क्योंकि साइन ए इसका एलसीएम होगा, तो साइन ए माइनस cos ए अपॉन साइन ए आ गया ये। इसी तरीके से यहाँ होगा cos ए अपॉन साइन ए, cos ए अपॉन साइन ए अपॉन cos ए माइनस साइन ए अपॉन cos ए। बड़े क्वेश्चन हैं, इसलिए ऊपर से हटाना पड़ेगा उस पार्ट, तब मैं आगे प्रूव कर पाऊंगा। अब जो न्यूमरेटर है वह भी एक फ्रैक्शनल नंबर है, डिनोमिनेटर भी एक फ्रैक्शनल नंबर है। तो इसमें जो आइडेंटिटी यूज होती है साइन ए, ये डिनोमिनेटर है, तो ये चला जाएगा न्यूमरेटर में एकदम टॉप पर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ऐसे ही cos से नीचे आएगा तो हो जाएगा cos ए इंटू साइन ए माइनस cos ए। इसी तरीके सेकंड पार्ट में क्या होगा, हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और ब्रैकेट में होगा cos ए माइनस साइन ए, cos ए माइनस साइन ए। इसे मैं जो सिस्टम यहाँ पर अप्लाई किया गया उसे हम देखिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको यहाँ पर डिनोट कर देते हैं। लेकिन कांस्टेंट नंबर में हम कर रहे हैं इसे, जैसे दिया गया 3/4 अपॉन 2/7, तो ये 7 जो है ऊपर जाता है और 4 नीचे आता है, यानी इक्वल टू हो जाता है 21/8। अगर इस सिस्टम में आप नहीं समझ पाते हैं तो एक अदर सिस्टम से मैं भी आपको यह समझा देता हूँ। 3/4 डिवाइड बाई, क्योंकि अपान का साइन लगा हुआ है जो डिवाइड के रूप में यूज हो सकता है, 2/7। और आपने क्लास 4th और 5th में पढ़ा है कि जो डिवाइजर होता है वह उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं और साइन का भी रेसिप्रोकल करते हैं, यानी यहाँ पर डिवीजन साइन यूज है तो प्रोडक्ट साइन यूज कर देते हैं, तो हो जाता है 3/4 इंटू 7/2, तो आ जाता है 21/8। यही सिस्टम सेम इसमें अप्लाई किया गया और यह वैल्यू हमारी हो गई।
एग्जाम्पल था, इसको हटा दे रहे हैं, आपको देखने भर के लिए बनाया गया था, समझने भर के लिए। ये हो जाएगा साइन। अब फिर एक बार एलसीएम लेते हैं, लेकिन जब अब एलसीएम लेते हैं तो मैं देखता हूं कि साइन स्क्वायर ए का डिनोमिनेटर जो है cos ए इंटू साइन ए माइनस cos ए है, और cos स्क्वायर ए का डिनोमिनेटर है साइन ए cos ए माइनस साइन ए। तो हम क्या करते हैं कि साइन ए माइनस cos ए यहाँ है, यहाँ cos ए माइनस साइन है, तो मैं इसे साइन ए माइनस cos ए ही कर देता हूँ, इसी के समान बना देता हूँ, सेम इसी के जैसा कर देता हूँ। लेकिन ऐसा होगा कैसे, जब इसमें से माइनस कॉमन लिया जाएगा। तो ये कॉमन लेते हैं माइनस, साइन स्क्वायर ए अपॉन cos ए साइन ए माइनस cos ए प्लस cos ए अपॉन, क्या हो जाएगा साइन ए, लेकिन अभी हमने कहा माइनस कॉमन लेंगे तो हम माइनस कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा माइनस साइन ए और ब्रैकेट में साइन ए माइनस cos ए। अब सेकेंड टर्म जो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस प्लस का माइनस हो जाता है। ये हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन cos ए साइन ए माइनस cos ए, और इधर हो जाएगा माइनस स्क्वायर का छूट गया था, cos स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू साइन ए माइनस cos ए। अब देखिए, अब इसका एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट नंबर। तो जब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो साइन ए माइनस cos ए इसमें भी है, इसमें भी, यानी ये कॉमन है, तो उसको वन टाइम यूज करेंगे और लिखेंगे cos ए इंटू साइन ए और ब्रैकेट में साइन ए माइनस cos ए। लेकिन न्यूमरेटर क्या होगा, जब इस डिनोमिनेटर से इसे डिवाइड करेंगे, जो एलसीएम लिए हैं इस डिनोमिनेटर को, तो बचेगा साइन ए, cos ए से कैंसिल हो जाएगा, साइन ए माइनस cos ए, साइन ए माइनस cos ए, साइन ए बच जाएगा। तो साइन ए से न्यूमरेटर साइन स्क्वायर ए में मल्टीप्लाई करते हैं, तो आता है साइन क्यूब ए माइनस cos क्यूब ए। अब एक आइडेंटिटी आपने 9th में पढ़ी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वही आइडेंटिटी यहाँ पर हम यूज करते हैं। तो जब वो आइडेंटिटी यूज करते हैं तो आ जाता है यह बड़ी आ जाता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी है अंडर ब्रैकेट ए माइनस बी इंटू अंडर ब्रैकेट साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। लेकिन ये साइन cos में है तो ऐसे ही साइन cos में भी होगा, वो आ जाएगा अंडर ब्रैकेट में साइन ए माइनस cos ए और अंडर ब्रैकेट क्या आएगा इनटू अंडर ब्रैकेट साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए और प्लस ए बी वहां पर होता है, तो यहां हो जाएगा साइन इंटू cos, साइन ए इंटू cos अपॉन साइन ए इंटू cos ए और अंडर ब्रैकेट
साइन ए माइनस कॉस ए। अब देखिए साइन ए माइनस कॉस ए न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में है, ये दोनों प्रोडक्ट साइन में है, इसलिए दोनों कैंसिल हो गए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के पार्ट। अब आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए, लेकिन इसमें भी एक आइडेंटिटी यूज हो रही है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर में, और आइडेंटिटी होती है 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और प्लस हो गया साइन ए इंटू कॉस ए अपान साइन ए कॉस ए। यहाँ बच गया है क्योंकि साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया है साइन ए माइनस कॉस ए। अब न्यूमरेटर में 2 पार्ट है, डिनोमिनेटर है ये, तो न्यूमरेटर पार्ट को मैं डिवाइड कर देता हूं अलग अलग फ्रैक्शन नंबर में लिख करके, तो ये हो जाता है 1 अपान साइन ए कोसेक ए, साइन ए कॉस कोसेक ए प्लस साइन ए कॉस ए अपान साइन ए कॉस ए। साइन ए कॉस से कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर 1 आ जाता है, और 1 अपान साइन ए या 1 अपान कॉस ए का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसेक और सेक। क्या हो जाता है कोसेक ए इंटू सेक ए प्लस 1। अब जैसा आप यहाँ दिया गया है, आप यहाँ क्रम इसका जरा ऑर्डर चेंज किया गया है, तो ऑर्डर चेंज कर लेते हैं। 1 प्लस सेक ए कोसेक ए दिया है इसमें, तो उसी ऑर्डर में मैं लिख देता हूँ, है वही चीज, केवल ऑर्डर में चेंज कर रहा हूँ। इक्वल टू RHS, यही RHS में प्रूव कर, तो लवी को पार्ट 3 हो गया। पार्ट 4 है इसका, पार्ट 3 था। अब आते हैं पार्ट 4 पर। पार्ट 4 इसमें भी प्रूव करना है मुझे 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ये प्रूव करना है। LHS लेते हैं। यहाँ देखें, अभी हमने जिस दिन स्टार्ट किया था आइडेंटिटी यूज क्वेश्चन, उस दिन बताया था इसके 3 सिस्टम है सॉल्व करने के, LHS से RHS या RHS से LHS, या LHS RHS को दोनों हाफ हाफ सॉल्व करिए और इक्वल दिखा दीजिए। तो यहाँ जो है, अगर दोनों पार्ट को हम जरा सॉल्व कर लें तो इजी हो जाता है। वैसे जरा ये हार्ड हो जाएगा, क्योंकि इसमें अपनी तरफ से अगर एक पार्ट से दूसरा पार्ट प्रूव करना चाहेंगे तो अपनी तरफ से कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेशियो से, तो वह आपके लिए कठिन लगता है। इसलिए LHS RHS दोनों पार्ट में प्रूव करता हूँ। यहाँ लिखता हूँ LHS, यहाँ लिखता हूँ RHS, दोनों पार्ट प्रूव करता हूँ एक साथ में। तो LHS है 1 प्लस सेक ए, तो यहाँ लिख देता हूँ 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए, क्योंकि सेक ए का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉस ए, और कॉस सेक ए का रेसिप्रोकल फिर हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। और यहाँ पर जो RHS है साइन स्क्वायर ए,
उसे लिख देता हूं मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस कॉस। RHS में प्रूव कर रहा हूं। यहां एलसीएम लेंगे तो आएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और इसका डिनोमिनेटर होगा 1 अपॉन कॉस ए। और यहां जो है एक आइडेंटिटी यूज करके मैं लिखा, आइडेंटिटी क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा है, 1 ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है इसलिए 1 का मैं स्क्वायर कर देता हूं, तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करके हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, डिनोमिनेटर दिया ही गया है, 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए से कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा 1 प्लस कॉस ए। लेकिन इधर वाला पार्ट अभी बाकी है सॉल्व करने के लिए एलएचएस का, इसलिए एलएचएस का पार्ट फिर से सॉल्व करते हैं आगे। तो ये आ जाता है कॉस ए यहां जाएगा और यह कॉस से नीचे आएगा, या आप ऐसा कर सकते हैं कि कॉस ए को कैंसिल कर दे, क्योंकि यह कॉस से यहाँ आएगा तो कॉस ए अपन कॉस ए हो जाएगा, तभी कैंसिल हो जाएगा। तो केवल बच गया यहाँ पर कॉस ए प्लस 1, जिसका ऑर्डर चेंज करके हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए। ये 1 प्लस कॉस ए आ गया, यह भी आ गया 1 प्लस कॉस ए, इसका मतलब एलएचएस पार्ट आरएचएस के क्या है, इक्वल है। तो यहाँ हमने दोनों पार्ट प्रूव किया था, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ये आ गया, प्रूफ हो गया। इसी तरीके से एक क्वेश्चन अगला दिया गया है, ये तो पार्ट 4 था, पार्ट 5 भी दिया गया है, और पार्ट 5 जो है एक बड़ा क्वेश्चन है। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, यही एक क्वेश्चन और बताऊंगा। कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, इसका एक एग्जाम्पल भी आपके बुक में है, आप देख सकते हैं, लेकिन जो एग्जाम्पल में दिया है उस सिस्टम से मैं नहीं कर रहा हूं, मैं एक अदर सिस्टम से कर रहा हूं। कुछ मिलता जुलता सिस्टम उसी से है, लेकिन थोड़ा चेंज करके कर रहा हूं। क्या है, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, माइनस साइन ए प्लस 1, ये माइनस साइन ए है, ये प्लस, और यहाँ है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। इक्वल टू प्रूव करना है कोसेक ए प्लस कॉट ए प्लस कॉट ए। इसी टाइप का जो दूसरा क्वेश्चन बनेगा वह होगा, उसमें प्रूफ करना होता है tan a प्लस sec a, और इस क्वेश्चन में भी 3 पार्ट प्रूफ हो सकते हैं। मैं तीनों पार्ट कहीं लिख दूं, इसी को आपके बुक में तो यही करना दिया गया है, लेकिन मैं अदर पार्ट भी बता दे रहा हूँ, प्रूफ हो सकता है यही आगे थोड़ा सा बढ़ाने पर प्रूफ हो जाता है 1 अपान कोसेक ए माइनस कॉट ए। यही प्रूफ हो सकता है
साइन ए अपान वन माइनस कास ए के भी। यानी यह चीज जो है इन तीनों की प्रूफ की जा सकती है। दोनों पार्ट नहीं दिए हैं आपके यहाँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से बता दे रहा हूं। अभी मैं प्रूफ करके दिखा भी दूंगा। तो LHS सबसे पहले लेते हैं। LHS में लिखते हैं cos ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपान cos ए प्लस साइन ए माइनस 1। मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के ऑल टर्म को, क्योंकि मुझे कोसेक और काट में कन्वर्ट करना है, तो अगर मैं साइन ए से डिवाइड कर दूं ऑल टर्म को, तो यह कोसेक बन जाएगा और यह 1 हो जाएगा, और यह जो है ये काट बन जाएगा और यह कोसेक बन जाएगा और यह 1 हो जाएगा। लिख देता हूं स्टेटमेंट। ऑल टर्म्स आर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड denominator divide by sin A, divided by sin A। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के ऑल टर्म को साइन ए से डिवाइड में करता हूं। यहां डिवाइड करता हूं तो क्या हो जाता है, cos ए अपान साइन ए माइनस साइन ए अपान साइन ए प्लस 1 अपान साइन। अपान हो जाता है cos ए अपान साइन ए प्लस साइन ए अपान साइन ए, और यह हो जाता है माइनस 1 अपान साइन। जो कि कन्वर्ट होकर के बनता है इक्वल टू, ये बन जाएगा कॉट ए और यह हो जाएगा 1 और यह हो जाएगा कोसेक ए। तो ऑर्डर जरा चेंज करके मैं लिख देता हूं, कॉट ए प्लस कोसेक ए और यह हो जाएगा -1 यहां लिख देता हूं, अपान यहां पर बनेगा कॉट ए और ये भी इधर ऑर्डर चेंज करेंगे तो आ जाएगा माइनस कोसेक ए और प्लस 1 हो गया। अब जरा देखें कि कॉट और कोसेक के स्क्वायर की एक आइडेंटिटी 1 के इक्वल होती है, और वो आइडेंटिटी मैं यहां पर लिख भी देता हूं। वो क्या है, कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये एक आइडेंटिटी है।
यही आइडेंटिटी मैं उठा करके यहाँ पर 1 की जगह पर यूज कर लेता हूँ ओनली न्यूमरेटर में, ना कि डिनोमिनेटर में। भी हमने बताया था डिनोमिनेटर जैसा आया वैसा ही पड़ा रहने दें, वो लास्ट में कहीं कैंसिल हो जाता है। तो ये हो गया इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए। यहाँ पर भी ऑर्डर मैंने चेंज दिया, कोसेक पहले भी दिया, कॉट बाद में, क्योंकि उसी आइडेंटिटी में जिससे देखने में आपको लगे। और ये आइडेंटिटी मैं हटा दे रहा हूँ इसलिए कि यह आपको केवल समझने के लिए लिखा था। माइनस यहाँ हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, यही आइडेंटिटी हम यूज कर देते हैं। और अपॉन डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर वही रखते हैं, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां देखिए, इसे मैं आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा करके लिख सकता हूं। कोसेक ए प्लस कॉट ए तो रहेगा ही ऐसे, इसे लिख सकता हूं माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए कोसेक ए माइनस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए अपान जो दिया गया है कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। और न्यूमरेटर से अब कॉमन ले लेता हूं कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो कोसेक ए प्लस कॉट ए लिख दिया कॉमन। जब इसे कॉमन लिया तो इससे डिवाइड करते हैं ऑल टर्म को, और यहाँ पर ओनली 2 टर्म, एक टर्म यह है और एक टर्म यहाँ से यहाँ तक। तो जब इसको डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 1 और माइनस, जब इसको डिवाइड करते हैं तो ब्रैकेट में आता है कोसेक ए माइनस कॉट ए, स्मॉल ब्रैकेट यूज करके लिखेंगे कोसेक ए माइनस कॉट ए अपान कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। फिर मैं कॉमन लेता हूं, वो ऊपर ब्रैकेट ओपन करता हूं, स्मॉल ब्रैकेट कॉमन ले लेना है। ये हो जाता है कोसेक ए प्लस कॉट ए और इनटू अंडर ब्रैकेट में फिर रखा है 1 माइनस कोसेक ए, और ब्रैकेट खुलने पर यह प्लस कॉट ए हो जाएगा। 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। अपान कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब जरा देखें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ पार्ट इक्वल हैं और प्रोडक्ट सिस्टम में है। यह देखिए इसी के इक्वल है, केवल ऑर्डर चेंज है। उसमें लिखा है प्लस कॉट ए, तो यहाँ प्लस कॉट ए है, यहाँ प्लस कॉट ए। माइनस कोसेक है, माइनस कोसेक ए है। प्लस में 1 है तो प्लस में 1 है। तो इसका मतलब यह है इससे कैंसिल हो गया। और जो मुझे प्रूफ करना था कोसेक ए प्लस कॉट ए वो आ गया, आ जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, और यही है RHS मेरा। तो RHS प्रूफ हो गया। लेकिन हमने अभी कुछ पार्ट और आगे प्रूफ करने के लिए इसमें लिख दिए थे अपनी तरफ से, क्योंकि वैसे भी प्रूफ करने के लिए सब आते हैं, जैसा मैंने लिख दिया था एग्जाम में। यहाँ बुक में भले नहीं दिया गया, तो वह पार्ट में प्रूफ करता हूँ, उसके सेकंड वाले पार्ट प्रूफ करता हूँ सीखे। उसमें क्या प्रूफ करना था 1 अपान कोसेक ए माइनस कॉट ए। तो आप क्या करें कि इसी में कोसेक ए माइनस कॉट ए से मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। आपका आया है कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो इसी में मल्टीप्लाई कर लें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर 1 है, और यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं कोसेक ए माइनस कॉट ए से,
और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं कोसेक ए माइनस कॉट ए से। ऊपर बन जाता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए और नीचे आ जाता है कोसेक ए माइनस कॉट ए। यह एक आइडेंटिटी है और यह 1 के इक्वल होती है। इसका टू हो गया 1 अपान कोसेक ए माइनस कॉट ए। प्रूव हो गया। ये सेकंड वाला पार्ट मैंने जो प्रूव करने के लिए कहा था वो प्रूव हो गया। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट मैंने अपनी तरफ से लिखा था प्रूव करने के लिए, बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन एग्जाम में चूंकि आता है इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसका थर्ड पार्ट भी मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ। आपके पास आंसर आया है, एक आंसर आया था कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो कोसेक ए प्लस कॉट ए, या लेकिन हमने जो लिखा था वो लिखा था साइन ए अपान 1 माइनस कास ए। तो हम क्या करें, इसे साइन और कास की आइडेंटिटी में चेंज कर लें तो हो जाएगा इसका थर्ड पार्ट अब मैं कर रहा हूं। ये हो जाएगा 1 अपान साइन ए प्लस माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। और नहीं कॉस ए कॉस ए। अब ध्यान दें साइन ए जो है डिनोमिनेटर फर्स्ट टर्म का है, सेकंड का भी है, तो साइन ए एलसीएम हो जाएगा इसका। इसी में आगे प्रूव करते चले जा रहे हैं, अगली लाइन में नहीं कर रहे हैं क्योंकि तो जगह कम है। 1 अपान 1 माइनस कॉस ए अपान साइन ए आ गया। इसे जब आगे सॉल्व करेंगे साइन ए चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा साइन ए अपान 1 माइनस कॉस ए। यह प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन था 5। अदर भी 4 पार्ट बच रहे हैं जो अगले डेट में आपको करके बता दिए जाएंगे। द एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन 2nd, 3rd, 4th एंड 5 सभी बड़े क्वेश्चन हैं, समय अधिक लगता है।